गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 4 टाइप कर चुके हैं। क्वेश्चंस के ऊपर 4 टाइप कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल टाइप नंबर 5, जिसको मैं मिसलेनियस टाइप कहूँगा। यहाँ पे थ्रू आउट क्वेश्चन तो सेम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को थोड़ी सी सेम रखने की। फिगर तो अलग होगी ही होगी, लेकिन जो बाकी का पोर्शन है बच्चों, वो आज भी की वीडियो में भी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। जो भी गिवन डाटा है ठीक है, जो नहीं दिया उसको क्या कर सकते हो आप, लेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बाद फिर वही उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि फिगर बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी फिगर बन रही है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक और वीडियो अगर मैं कोशिश करूँगा तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर बना दूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो। क्या दिया है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व। कोई हमारा एरोप्लेन है बच्चों, जिसकी हाइट जो है तकरीबन 200 मीटर है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द 2 बैंक ऑफ ए रिवर। ध्यान से इसने कहा अपोजिट बैंक। ठीक है, यहाँ पे रिवर है कोई भी, उस रिवर के 2 अपोजिट बैंक के को, यानी कि जो उसका किनारा है रिवर का। एरोप्लेन कुछ इस तरीके से है कि इधर से एक किनारा वो लेफ्ट हैंड साइड में और एक किनारा जो है वो राइट हैंड साइड में है। उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो एंगल ए बी सी डी। और ये जो हाइट हमें दे रखी थी डेट इज़ 200 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमें दिया है, ठीक है, नहीं दिया उसको क्या कर लो, लेट। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है। कोई इशू नहीं है बच्चों, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। 2 ट्रायंगल आपको क्लियरली विजिबल है, एक ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी। ए सी बी की बात की जाए तो बेटा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। 10 45 डिग्री, 10 45 ए सी अपॉन बी सी। 10 45 कितना है 1, ए सी कितना दे रखा भैया 200। ठीक है, ये कितना है x, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x कितना आ गया हमारा 200 आ गया। समझ पा रहे बच्चों बात को। अगर इसकी बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 10 60 डिग्री। 10 60 किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए सी, ठीक है, बेस कितना है बच्चों सी डी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए सी कितना गिवन है बच्चों 200, सी डी कितना है y, तो y कितना आ जाएगा हमारा 200 बाई में √3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। लेकिन हमसे विड्थ ऑफ द रिवर पूछिए, तो रिवर तो ये है क्योंकि एक किनारा ये, एक किनारा ये, उनके बीच की डिस्टेंस। तो जो विड्थ है हमारी रिवर की, वो विड्थ क्या हो जाएगी, x + y डेट इज़ 200। ठीक है, प्लस में 200 बाई में √3, 200 कॉमन ले सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 + 1 बाई √3। चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, पर इस तरीके की जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं तो यहाँ √3 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, कोई दिक्कत। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन तो हम सेम फिगर पे ही करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिगर चेंज होती जाएगी और उन क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। ठीक है, ये कह रहा है कोई 100 मीटर वाइड रिवर है और उसके बीच में कोई स्मॉल आइलैंड है। समवेयर बीच में, मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली बिटवीन, कहीं पे भी हो सकता है, समवेयर बिटवीन दीज 2 बैंक्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे, ए टोल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर एक टोल ट्री स्टैंड कर रहा है। P and Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर मतलब एक इसके इस साइड है, एक क्या है बैंक पे, और दूसरा इसके अपोजिट साइड है। ठीक है बच्चों,
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है P से 30 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल 45 डिग्री का। अब कोई बच्चा कैसे इन एंगल को आगे पीछे कर दे, यहाँ तो आप कर सकते थे, कोई नेमिंग नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ उसने P और Q मेंशन कर रखा है तो उसी हिसाब से आप लिखोगे। और यहाँ पे हमें ये जो विड्थ दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। तो नेमिंग फिर से कर देते हैं बच्चों। ए ये 2 पॉइंट दे रखा है, इसको C मान लो। डायरेक्ट इसको x इसको y भी मान सकते हो, या तो ये 100 है इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। और हाइट हमें नहीं दी तो क्या लेट कर लो बच्चों h। फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ बच्चों। इन ट्रायंगल APC अगर बात की जाए APC की कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों tan 30 विच इज इक्वल्स टू AC अपॉन PC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC कितना है h। तो यहाँ से h किसके बराबर आ जाएगा आपका जो x है डेट इज इक्वल्स टू √3h। √3h ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से दूसरे उसकी बात की जाए इन ट्रायंगल AQC की बात की जाए तो tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बच्चों ये AC अपॉन CQ। tan 45 1 होता है, AC h होता है और ये 100 माइनस x। तो h इक्वल्स टू 100 माइनस x आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों, किसी एक की वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कितना आ जाएगा x की जगह h 100 माइनस √3h। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, h कॉमन लोगे तो 1 + √3 ठीक है अपॉन में 100, तो h आ जाएगा हमारा √3 + 1। और आपको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं रेशनलाइज, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे। आगे मैं उम्मीद करता हूँ आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख दोगे। √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो आपकी मर्जी है और ना भी रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के अंदर भी बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, एक बार अगर फिगर बन गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का मैं एक प्रूव डेट का क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए एरोप्लेन वर्टिकली अबाउ ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, देयर इज ए रोड, ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर एक एरोप्लेन है यहाँ पे समवेयर। वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन है यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया। माइलस्टोन मतलब जिन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 माइल होगी, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। ये माइलस्टोन वही होते हैं बेटा जो सड़कों के किनारे पे डिस्टेंस शो करने के लिए लगे रहते हैं। तो जो लगातार माइलस्टोन है उनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो 1 माइल होगी। किलोमीटर स्टोन होंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी देयर इज समथिंग 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ 1 माइल कहा उसने। आगे क्या कहा हमसे, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा एंड बीटा। इस एरोप्लेन से इन 2 पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज अल्फा एंड बीटा। डिप्रेशन बच्चों यानी कि ऊपर बन रहा है एंगल, और एंगल हमेशा ओरिजेंटल लेवल के साथ बनता है। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा तो ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी आप यही कह सकते हो कि एरोप्लेन यहाँ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनेगा तो यहाँ बना सकते हो अगर उसने डिप्रेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। नेमिंग अगर हम करें तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया, ठीक है। अगर इस पॉइंट को x मान लूँ तो ये 1 - x होगा कि नहीं होगा बेटा, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस 1 माइल है। आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी उसने माइल्स में ही कहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, शो एट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबाउट द रोड, जो भी उसने प्रूव कराना है। प्रूव मत देखो, हमें इतना पता है बच्चों बस 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, और उसके बाद का जो भी हिस्सा होगा, जो भी हमें प्रूव करना होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर ABC ट्रायंगल की अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो अल्फा, तो कितना बन जाएगा tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ठीक है बच्चों। tan अल्फा AC अपॉन BC नहीं दे रखा तो इसे h मान लो, तो tan अल्फा AC कितना h और ये कितना x, समझ गए। तो h कितना आ जाएगा हमारा x tan अल्फा, x tan अल्फा। कोई प्रॉब्लम बच्चों। इन द सिमिलर मैनर आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो इन ट्राइंगल ACD की बात करें, बीटा बन रहा है tan बीटा विच इज h अपॉन 1 - x। तो 1 - x की बात करेंगे तो हमारा बनेगा h
अपॉन टेन बीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? आप h की वैल्यू वहाँ से रख सकते हो या x की वैल्यू रख लो, आपको जो भी फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है यहाँ h, तो प्रूव्ड एट में बस एक थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मैं h अपॉन टेन अल्फा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? इसे सेकेंड इक्वेशन कह सकते हो, इससे फर्स्ट कह लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 माइनस h टेन अल्फा, ठीक है, h टेन बीटा। बेटा ये नेगेटिव वैल्यू उधर जा किसकी हो जाएगी? पॉजिटिव। और मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस की कमी की वजह से h कॉमन लेने पे बन जाएगा h टेन बीटा 1 अपॉन टेन अल्फा। आगे मैं उम्मीद करता हूँ खुद कर लोगे, तो मैं बता ही देता हूँ। वैसे एलसीएम लोगे टेन अल्फा टेन बीटा, ये h की वैल्यू चाहिए तो ये डिवाइड का, ये इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। उम्मीद करता हूँ आप प्रूव कर पाओगे, और अगर आपसे प्रूव नहीं होता है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। वैसे तो सिंपली आपको 2 लाइनें और लिखनी है यहाँ पर, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं करना। तो फिर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, फिर एक नई फिगर, लेकिन जो सॉल्यूशन करने का तरीका है हमारा वो चेंज नहीं हुआ। बेसिकली हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चलें आगे। आज की वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो बच्चों। इसमें इसने क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबाउ ए लेक। अभी तक जो हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उनकी फिगर एक जैसी थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनकी फिगर अलग होगी। थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये हमसे कह रहा है क्लाउड है, ठीक है बच्चों, वो क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबाउ ए लेक, कोई लेक है, ठीक है बच्चों। इस 60 मीटर अबव यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो क्लाउड को देख रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। फिर से देखते हैं बच्चों, एक लेक है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्लाउड को देख रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आगे ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, इसी क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है पानी के अंदर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन का कितना बना है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, हमें क्लाउड की क्या निकालनी है बच्चों? हाइट निकालनी है। तो आगे का हिस्सा थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे बच्चों। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लेन मिरर का। 10th क्लास में साइंस में प्लेन मिरर आता है। तो वाटर बॉडी भी, जो भी वाटर की सरफेस होती है वो एज ए प्लेन मिरर रिएक्ट करती है। तो प्लेन मिरर का काम क्या होता है? उससे जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, उतनी ही दूर उससे क्या बनती है? इमेज बनती है। फिगर में तो मैं एग्जैक्टली शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिगर यहाँ तक बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना, पहली चीज़, ये हमें 60 मीटर दिया है, तो ये तो फैक्ट है कि ये वाटर लेवल तक ये कितना होगा हमारा? 60 मीटर होगा, ठीक है बच्चों। ये 60 मीटर हो जाएगा हमारा, ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये 60 मीटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये वाला हिस्सा मैं h मान लेता हूँ, तो ये पानी से ऊपर का हिस्सा और पानी से नीचे का हिस्सा ये है। तो जितना पानी से ऊपर होगा ना, उतना ही पानी से क्या होगा? नीचे। तो ये नीचे वाला पोर्शन कितना होगा? 60 प्लस h। फिगर पे मत जाना बेटा, फिगर नीचे तक बनाएंगे, ये ध्यान रखना। ये एक मिरर है, मिरर से जितना इमेज डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, डेट इज 60, ये 60 प्लस h, तो 60 प्लस h ही नीचे होगा। अगर ये प्लेन मिरर है तो इस प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी क्या बनेगी? इमेज। तो ये मिरर का काम करेगा, जितनी ऊपर क्लाउड है उतनी ही नीचे उसकी क्या बनेगी? इमेज। तो क्लाउड को देखा जाए तो 60 प्लस h है, तो उतना ही नीचे बनेगा 60 प्लस h। समझ रहे हो? फिगर को क्लियर करते हैं बच्चों एक बार फिर से, क्योंकि आपको पता फिगर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिगर क्या है कि लेक से 60 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। उसी पॉइंट से क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। अब दूसरा मेन पॉइंट ये था कि जितना इमेज, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है उतनी ही नीचे होगी। ऊपर 60 प्लस h है तो नीचे भी कितना होगा? 60 प्लस
एच होगा। फिगर बनने के बाद बच्चों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। क्या समझाया है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। अगर मैं नेमिंग करूँ तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कि ए बी सी डी। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से? एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल है हमारा ए सी डी। ए बी सी की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, tan 30, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे नहीं दे रखी तो मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो किसके बराबर आएगा बच्चों? ये बी सी अपॉन ए सी। tan 30 कितना है? 1/√3। बी सी कितना बच्चों? एच। ये कितना है? एक्स। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे एक्स किसके बराबर आ गया? √3h। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इन द सिमिलर मैनर यहाँ अगर बात की जाए तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कंप्लीट सी डी। थोड़ा सा ये वैल्यू लिखते वक्त बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एक बार ऑब्जर्व करो, सी डी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म, ये 60 + h, ये 60, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसी हिस्से को एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। √3x आ गया 120 + h, ठीक है। क्या देखना है इस हिस्से को? दोबारा से फिर से ध्यान से देखना। √3x 120 + h क्यों आया? ठीक है, ये 60 + h है और ये वाला हिस्सा है 60। हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन ऑब्जर्व बच्चों, यहाँ एक्स की वैल्यू √3h यहाँ रख सकते हो। √3h हमने वैल्यू पुट कर दी, डेट इज कितना आ गया? 120 + h। √3h ये इधर आके -2h = 120 एंड h = 60 मीटर। समझ रहे हो बात को? h कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? h हाइट 60 मीटर है इसकी ये, लेकिन ये नहीं पूछा उसने, हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा। तो हाइट ऑफ क्लाउड लेक से बताना है। 60 ये, 60 ये, तो एग्जैक्टली जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, मैं सिंपली हाइट लिख रहा हूँ लेकिन आप तो पूरा ही लिखोगे, लिख ही देता हूँ। हाइट ऑफ क्लाउड क्या बनेगी बच्चों हमारी? 60 + 60 डेट इज 120 मीटर। समझ पा रहे बच्चों बात को? सॉल्यूशन मुश्किल नहीं था। एक बार फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना बच्चों। अगले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एक 1.2 मीटर टॉल है, यानी कि एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर, ठीक है। वो एक बैलून को देख रही है मूव करते हुए। कोई भी बैलून है, हो सकता है यहाँ पे सपोज करो ये बैलून की जो हाइट है डेट इज 88.2। ये हाइट हमें कितनी दे रखी है? 88.2, और ये बैलून मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव करते वक्त इसने एक कंडीशन रखी है बच्चों, कांस्टेंट हाइट, मतलब इसकी हाइट नहीं जाएगी। मूव तो कर रहा है आगे की तरफ, लेकिन इसकी हाइट कम या ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे भी इसकी हाइट कितनी रहेगी? 88.2। क्लियर है बच्चों? तो आपको एक चीज़ मैंने पहले ही बताई है, एंगल हमेशा देखने वाले की आंख से बनेगा। अगर उसकी हाइट नहीं दे रखी तो आप उससे पॉइंट मानोगे, और हाइट दे रखी है तो एंगल यहाँ से बनेगा। तो पहला जो इंस्टेंट है बच्चों, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री। समझ पा रहे बच्चों बात को? 60 डिग्री। कुछ देर बाद बैलून जब यहाँ पहुँच गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था जब वो यहाँ था। अब कुछ देर बाद वो मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री हो गया हमारा? 30 डिग्री हो गया। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उसने यहाँ से यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हमने वो पूछी है। तो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे भी x ही रहेगी। समझ पा रहे बच्चों बात को? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझो ज़रा ध्यान से। ये 1.2, ये 88.2, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बच जाएगा? 87 बच जाएगा। जो 88.2 है वो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैंने मार्क भी कर रखा है। 88.2 जो हाइट है वो कंप्लीट है। लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से की बात की जाए, ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीट 88.2 है ये, और ये वाला हिस्सा जो है ये 1.2 है।
तो जो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा, 87 मीटर होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। बाकी कुछ भी फाइंड करना हो, काम हमें एक ही करना है, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया ABE, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है, 1060 डिग्री। 1060 किसके बराबर होगा बच्चों, BE डिवाइडेड बाय AE, इसको आप y नाम दे सकते हो, ठीक है। 1060 कितना है, √3, BE कितना है बेटा 87, और y इतना, तो y कितना आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाय √3। अगर आप इसको यही रैशनलाइज करना चाहते हो तो कर दो, √3 तो 87 √3 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 2 जा 6, 29 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 √3। कोई प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे ट्रायंगल पे ACD, इन ट्रायंगल ACD की अगर बात की जाए, एंगल कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री का, tan 30 डेट इज इक्वल्स टू CD अपॉन ये कंप्लीट, इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो AE प्लस D, tan 30 1/√3, CD 87, AE y है, D x है, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 87 √3। यहाँ से 29 √3 यहाँ रख सकते हो, 29 √3 इक्वल्स टू 87 √3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बेटा, 87 माइनस 29 डेट इज 58 √3 मीटर। और हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड दैट इज x। तो जो डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी, बैलून के डिस्टेंस जितनी ट्रैवल की थी वो कितनी आ जाएगी, 58 √3 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉल्यूशन करने का तरीका किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलता। एक बार आपको जो प्रैक्टिस करनी है सिर्फ वो फिगर बनाने की करनी है, और कौन सी वैल्यू उसमें दी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी। जनरली ये जो हॉरिजॉन्टल मूव करता है वो डिस्टेंस होती है, और ये जो वर्टिकली जो चीज़ होती है वो हाइट होती है। बस इनको प्रॉपर तरीके से रखना है। और एक ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है, एंगल हमेशा देखने वाले की आँख से बनता है। अगर जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट मेंशन नहीं की तो आप उसे पॉइंट मानोगे, और अगर ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन की है तो वो हाइट आपको दे रखी होगी और एंगल वहीं से बनेगा, और इसके नीचे वाला हिस्सा काउंट नहीं होगा। इसलिए एक्चुअल में तो 88.2 हाइट दी है, लेकिन हमने 1.2 माइनस करके कंसीडर कितनी की है, 87 की है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारी आज की टाइप का 6th क्वेश्चन है। ये हमने अभी जो किया वही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ सपोज करो कोई जेट प्लेन है, ठीक है, जिसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डेट इज़ कितना है, 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड ये यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डेट बिकम 30 डिग्री। कितना बन जाता है ये, 30 डिग्री। अब तुम कहोगे ये ऊपर नीचे नहीं होता बेटा, इन क्वेश्चन में यह जूम करके चला जाता है। वैसे भी ये क्वेश्चन में दे देता है कि ये हाइट चेंज नहीं हो रही, जितनी हाइट यहाँ पे रहेगी उतनी हाइट यहाँ पे रहेगी। और यहाँ से यहाँ तक का इसने जो टाइम दिया 30 सेकेंड, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। इसने इसके बाद हमें यहाँ पे साफ साफ कहा है बच्चों, फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट। कॉन्स्टेंट हाइट का मतलब ये हाइट ना तो इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है, डेट इज 3600 √3। तो ये भी 3600 √3 रहेगी। नेमिंग करो ABCDE, ठीक है, जो भी आप करना चाहो, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, ये ऑलरेडी हमें दे ही रखा है 3600 √3। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी, पिछले क्वेश्चन में हाइट दी थी तो 1.2 कंसीडर की थी, या नहीं दी तो हमें इससे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। सिंपल सा फंडा है। अगर हाइट दी है, ठीक है, तो आप उसे मेंशन करोगे, और अगर हाइट नहीं दी तो आप उसे क्या मानने वाले हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने वाले हो। समझ पा रहे बच्चों बात को। या हमसे पूछेंगे स्पीड, ठीक है, स्पीड को हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इन ट्रायंगल ABC। अगर ABC की बात की जाए बच्चों तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan 60 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, AC डिवाइडेड बाय BC।
tan 60 कितना होता है √3, AC कितना दिया 3600 √3 और BC x। ठीक है बच्चों, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 3600 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। उसके बाद अगर बात की जाए कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल BDE की, कौन से ट्रायंगल की BDE की, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है tan 30 डिग्री। tan 30 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, DE अपॉन ये कंप्लीट दैट इज BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, DE कितना है 3600 √3, BD कितना आ जाएगा बच्चों x + y। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो x + y √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और 3 की इससे कर दो 0, 0 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10, तो x + y कितना आ जाएगा 10800। तो x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 3600 + y दैट इज 10800। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, अब माइनस कर दो दैट इज 7200। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7200। कोई प्रॉब्लम बच्चों, पर उसने तो हमसे y पूछा ही नहीं है, उसने पूछा क्या, स्पीड। आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों स्पीड क्या होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल जितनी उसने की है और जितना उसने टाइम लिया है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो डिस्टेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ से यहाँ तक की y है और y हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। टाइम उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 30 सेकेंड और डिस्टेंस कितनी आई हमारी 7200 मीटर रिमेंबर, और टाइम 30 सेकेंड। तो 0 से 0 और इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाए 3 2 6 3 4 12 240 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई। तो कुछ भी अलग पूछने से कुछ नहीं बदलता, स्टार्टिंग वैसे ही होगी बच्चों। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको स्पीड दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ फिगर बनने के बाद 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे। कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो सेलेक्ट कर लोगे। समझ रहे बात को। और उसके बाद 2 राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, 2 इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना सही कॉन्सेप्ट है बच्चों कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस का। और आपको पता है लगभग हर साल इस चैप्टर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एक और चैप्टर हमने बच्चों बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है आपका, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में और इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।